हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज तलबा, मैं आज आप लोगों को ऑनलाइन के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बगैर इधर उधर ध्यान बटाए हुए अपनी किताब के तरफ ध्यान लगाए हुए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग दिलजोई के साथ उर्दू पढ़ते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 11, सफ़ा नंबर 12। अल्लाह है बस। क्या है सफ़ा नंबर 12 में? अल्लाह है बस। अल्लाह है बस ये नज्म है। इस नज्म को ज़बानी याद कर लेना है। अल्लाह है बस कहने का मतलब यह है कि अल्लाह एक अकेला है। अल्लाह बस के माने अल्लाह के अलावा इस दुनिया के कायनात को चलाने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह ही है जो इस खालिक के कायनात को चलाते हैं। इस कायनात के मालिक हैं। इस कायनात का रखवाला सिर्फ एक अल्लाह ही है। एक अल्लाह एक ऐसा अल्लाह है कि तमाम जानदार को रिज्क देता है, खाना खिलाता है। ठीक है, वो एक ऐसा अल्लाह है कि ना उसका भाई है, ना बाप है, ना बहन है, ना माँ है। माँ बाप नहीं, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई उसका रिलेशन है। सिर्फ अल्लाह एक अकेला है। क्या है? सिर्फ अल्लाह एक अकेला है। जैसे कुरान के अंदर कहा है, क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। क्या है? कहा है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह कह दीजिए कि अल्लाह एक है ना? तो हमारे अल्लाह कितने हैं? एक हैं। हमें रिज्क देता है, हमें इज्जत देता है, हमें जिल्लत वही देता है, हमें मौत वही देता है, हमें हयात वही देता है। उसके अलावा कोई नहीं देता है। हमसे मोहब्बत रखने वाले एक अल्लाह ही रखते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह जो है, अल्लाह जितना आपके माँ आपके ऊपर कितना प्यार रखे होंगे, प्यार रखे तब तो आपको पढ़ाते होंगे ना। स्कॉटिश में डालते हैं, आज ये स्कूल अच्छा नहीं लगा तो कोई दूसरी स्कूल में डालते हैं, और कोई स्कूल नहीं लगा तो दूसरे स्कूल में डालते हैं। इसलिए माँ बाप सोचता है कि बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े, आगे कदम रखे, बच्चा बुलंदी तक पहुंचे, है ना। तो अल्लाह ये माँ जो है हद से ज्यादा अपने औलाद पर, अपने औलाद से प्यार करती है माँ। ऐसा प्यार मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि एक बंदे पर 70 माँ की मोहब्बत रखते हैं, है ना। इसलिए तो हमें खिलाते हैं। हमें अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, फिर भी हमें अल्लाह ताला खाना खिलाता है। आज माँ बाप की बात को ना मानो, बहुत ऐसी बात है कि नहीं माना जाता है। चलो कहता है कि खाना बंद। क्या हो गया? खाना बंद। उसे खाना नहीं खिलाना, उसे खाना नहीं देना, पढ़ता लिखता नहीं है, खाना नहीं देना है। क्या करता है? शरारत करता है, बदमाशी करता है, खाना नहीं देना है। चोरी करके आया, खाना नहीं देना है। अल्लाह के दरबार में चोरी करके आओ, पढ़ो लिखो नहीं, अल्लाह की इबादत मत करो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला तुम्हें खाना खिलाता है। ठीक है, अल्लाह के जैसा मेहरबान रहम रहीम कोई नहीं है। रहमान है तो रहीम भी है। जहाँ कहार है वहाँ रहीम है, जहाँ कहार है वहाँ गफूर है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपका सबक सफ़ा नंबर 12 में है। खोलिए बस। अल्लाह है बस। देखिए लिखे हैं अल्लाहु। क्या लिखे हैं? सबसे पहले राइटिंग में अल्लाहु। सूरज चांद बनाए जिसने, हर जा फूल खिलाए जिसने,
सूरज चांद बनाए जिसने, क्या बनाए? सूरज चांद बनाए जिसने, हर जा फूल खिलाए जिसने, बादल को बरसाता है जो, मौसम को गर्माता है जो। क्या है? सूरज चांद बनाए जिसने। किसने बनाया चांद सूरज को? सिर्फ एक अल्लाह ने बनाया, उसके अलावा कोई बनाया है? नहीं बना पाया। सूरज चांद बनाए जिसने, हर जा फूल खिलाए जिसने, हर जा फूल खिलाए, हर वक्त हर जगह अल्लाह तबारक तआला फूल खिलाते हैं, है ना। बादल को बरसाता है जो, बादल को बरसाता है। बादल बदली में, जिसको मेघ बोलते हैं, मेघ, अंधेरा छाया, घटा छा गया और रिमझिम बारिश पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये आसमान के जानिब से, आसमान के तरफ से बारिश किसने बरसाता? किसी का मजाल है? किसी की हिम्मत है? कोई कर सकता है इस तरह? नहीं कर सकता है। बादल को बरसाता है जो, मौसम को गर्माता है जो। देखिए, आज गर्मी है तो कल ठंडी है, आज गर्मी है तो कल बरसात है ना। ये मौसम का तबादला सिर्फ अल्लाह तबारक तआला ही के हुक्म से होता है। ठीक है ना बच्चे? क्या गलत है क्या? एक अल्लाह तबारक तआला ही के जानिब से क्या होता है? मौसम का तबादला, बदलाव होता है। मौसम को गर्माता है जो, जिसके हैं सब पर्वत दरिया, जिसके हैं सब पर्वत दरिया, जिसके हैं पर्वत दरिया, जिसके हैं सब पर्वत दरिया। पर्वत माने पहाड़ आता है, दरिया माने दरिया, जानते हैं दरिया जो समुद्री होता है, पानी बहता है। दरिया, पर्वत माने पहाड़ को बोलते हैं ना, पर्वत के माने पहाड़ आता है। ठीक है, पर्वत जिसके हैं सब पर्वत दरिया। बोलो बच्चे किसने उसको देखा? किसको? अल्लाह तबारक तआला ने कोई किसी ने देखा है? नहीं देखा है। नहीं देखा है ना? नहीं। एक शख्स था, उसने बोला कि अल्लाह तबारक तआला कहाँ है, अभी बताइए। तो बोलने वाला कहा कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। कि ये कैसे हो सकता है? हर जगह मौजूद हो, हर जगह देखे। तो उस शख्स ने क्या कहा, एक मोमबत्ती लेकर के आओ, बीच सेंटर में जला दिया गया इसको, मोमबत्ती को, और रोशनी फैल गई चारों तरफ। जब रोशनी फैल गई तो कहा कि जिस तरह रोशनी फैल गई, एक जगह मोमबत्ती जल रहा है लेकिन रोशनी चारों तरफ फैला हुआ है, इसी तरह हमारे खुदा, हमारे परवरदिगार भी हर जगह इस रोशनी से भी ज्यादा मौजूद है। यानी इस रोशनी में जो कमी है वो कमी है, लेकिन हमारे परवरदिगार के मौजूद में कमी नहीं है। यानी हर जगह हमारे परवरदिगार मौजूद है। इस रोशनी की तरह हमारे परवरदिगार हर जगह मौजूद है। ठीक है, उन सब का है बस एक खालिक, उन सब का है बस एक खालिक। क्या है? इन तमाम चीजों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है। खालिक के पैदा करने वाला, खालिक के माने खल्लका युखल्लिकु फवा मुखल्लिकुन के माने पैदा करने वाला, है ना, पैदा करने वाला। खल्लका युखल्लिकु फवा मुखल्लिकुन के माने पैदा करने वाला, है ना। है वह सारे जग का राज़िक, है वह सारे जग का राज़िक, है वह सारे जग माने दुनिया, राज़िक माने रिज़्क देने वाला, खाना खिलाने वाला, रिज़्क देने वाला, खाना खिलाने वाला। ठीक है बच्चों, ऐसा अल्लाह बस, बच्चों ऐसा अल्लाह बस, हर सू जलवा उसका है बस, हर जगह उसके जलवा है, हर जगह उसकी मौजूदगी है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस नज्म को लिखने वाले कौन है? सबसे नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? याकूब हुसैन राज। क्या लिखा हुआ है? याकूब हुसैन राज ने इस नज्म को लिखा है। तो प्यारे बच्चों,
माना और इशारात आपके हैं हर जगह, जग माने दुनिया, पर्वत माने पहाड़, और राज़िक माने रिज्क देने वाला, खालिक माने पैदा करने वाला, हर सू माने हर तरफ, जलवा माने नूर, जलवा के माने क्या? नूर। तो प्यारे बच्चों, क्लास 1 है, इसलिए ज्यादा आप लोगों को लोड देना नहीं चाहता हूँ। ये नज़्म भी है, अब इसका ज़बानी याद करेंगे, और मीनिंग जो है ये मीनिंग को भी ज़बानी याद कर लेंगे, जैसे बिल्कुल अजबर हो जाए, इसलिए आपको मैं ज्यादा लोड देना नहीं चाहता हूँ। आज का सबक आपका यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ऐ नन्हे बच्चे, अब हम तमामों के लिए दुआ में याद रखेंगे। ठीक, ओके, बाय।